तो हम लोग घर से कितना भी दूर क्यों ना रहे, दिन के आखिर में ना घर की याद आ ही जाती है। तो ये बात उन दिनों की है जब हम मुंबई में रहते थे। एक रोज हमें घर की बहुत जोर से याद आई, तो हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, बैग पैक करा, फ्लाइट बुक करी और सीधे लखनऊ आके ना घर वालों को सरप्राइज कर दिया। लेकिन देखो, घर को मिस करने का ना एक बहुत बेसिक सा रूल होता है। तुम घर को सिर्फ तब तक मिस करते हो जब तक घर पर नहीं होते हो। क्योंकि खातिरदारी ना सिर्फ शुरू के 2 दिन होती है, उसके बाद तुम फिर वही दूध दही ब्रेड लेने वाले नॉर्मल से लड़के बन जाते हो। तो हमारे साथ भी यही हुआ। 2 दिन की खातिरदारी के बाद माँ ने हमसे कहा कि फलानी दुकान से ना सामान लेके आ जाओ। अब देखो, माँ ने बोला करने का तो करने का, तो अपने बाइक निकाली और हम सामान लेने चले गए। इट वॉज अ वेरी बिग सुपर मार्केट एंड सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं था कि थिंग्स लाइक दीज एग्जिस्टेड इन लखनऊ। एंड माँ ने ना मुझसे कोई सी तो दाल मंगाई थी। मुझे बचपन से ही दालों के नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सारी की सारी तो एक जैसी दिखती है। तो मैंने ये सोचा कि घर पे जाके मार खाने से बेहतर तो यही होगा कि क्यों ना मैं अभी किसी से मदद मांग लूं। तो दूर ना एक मोहतरमा खड़ी थी जो शायद कुछ सामान ले रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट टेल मी इफ दिस इज द दाल दैट आई एम लुकिंग फॉर। मेरा इतना कहते ना वो पलट गई। मैंने उसे देखा और देखता रह गया, क्योंकि उसे देखने के बाद मैं 7 साल पीछे चला गया। स्कूल का वो पहला क्रश जो औकात से बाहर होता है, जिसे देखकर तुम खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर देते हो, ये वो थी जिसके लिए ना मैंने पूरे स्कूल के सामने मार खाई थी। ये वो थी जिसको इंप्रेस करने के लिए मैंने साइकिल एक पहिए पे उठा दी थी, सर के बल गिरा था, सर पर 3 स्टिचेस आए थे। ये वो थी जिसके लिए मैंने सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, न जाना क्या क्या नहीं खेला, सिर्फ इस उम्मीद से कि ये मुझे जान सके, ये मुझे पहचान तो सके। और फिर इसने ना मुझे कहा कि अरे यू आर अविनाश गोयल, डू यू रिमेंबर मी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, वी वर इन द सेम स्कूल। ये जानती थी मुझे, ये जानती थी मुझे। ये बात मुझे 7 साल बाद क्यों पता चल रही है? और जब तक मैं इससे कुछ पूछता है, इसका अगला सवाल हाजिर था, तुम तो मुंबई में रहते हो ना, कहानियां सुनाते हो, लखनऊ में क्या कर रहे हो? घर है मेरा, मैं घर आ सकता हूं। और एक बार को तो मन करा के कह दूं, हाँ मैं दुनिया को ना तुम पर लिखी कहानियां सुना रहा हूं। मैं पूरी दुनिया में ना तुम्हारी ही खूबसूरती का तो बखान करता फिर रहा हूं। अगर लोगों को मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो एक तरीके से तुम्हें ही तो पसंद करते हैं। पर आखिर में मैंने कहा कि हाँ मैं कहानियां सुनाता हूँ। थोड़ी और रैंडम बातें हुई, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो आजकल। तो इसने कहा यार 12th के बाद ना मैं लंदन चली गई थी, मैंने आगे की पढ़ाई वहीं से करी है। अभी 2 साल पहले इंडिया वापस आई हूँ, मेरा खुद का एक स्टार्टअप है और जिस सुपर मार्केट तुम खड़े हो ये मेरा ही है। इसने मुझे एक लाइन में गवार और गरीब दोनों साबित कर दिया। अब तुम्हें समझ में आया ना क्यों ये मेरी औकात के बाहर थी, क्यों मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया था। थोड़ी और ऐसी स्कूल की बातें हुई और फिर इसने मुझसे पूछा कि इफ यू आर फ्री ना वी कैन सिट इन फॉर अ कॉफी। अब देखो यार, इससे पहले मुझसे वेटर ने पानी के लिए पूछा होगा और मैं बहुत खुश रहता था कि कोई इज्जत तो दे रहा है यार। इसने मुझसे कॉफी के लिए पूछा, तो मेरे पास मना करने का तो कोई रीजन था भी नहीं, पर मैंने ऐसे बड़ी एटीट्यूड में कहा कि या आई हैव टाइम, वी कैन सिट फॉर अ कॉफी। हम कैफे पहुंचे, हमने कॉफी ऑर्डर करी। कॉफी आते ही इसका सबसे पहला सवाल यह था, तुमने कभी मुझसे स्कूल में बात क्यों नहीं करी? नाइस। मैंने कहा तुमने कभी देखा था खुद को? तुम ना कभी खुशी कभी गम की पू लगती थी। तुम जब कॉरिडोर में से निकलती थी ना, लड़के बेहोश हो जाते थे। तुम्हारी एक झलक के लिए लड़कों में मार हो जाती थी यार। और मैं ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का परपेंडिकुलर। तुम जिस टीचर की फेवरेट थी मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देता था। तुम जिस सब्जेक्ट में टॉप करती थी मैं फेल हो जाता था यार। हमारी दुनिया बहुत अलग थी। बस इसी एक डर से ना मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि तुमसे बात कर सकूं। और फिर इसका जवाब उसने बड़े ही संभले हुए लहजे से देते हुए कहा कि हो सकता है कि पू को परपेंडिकुलर क्यूट लगता हो, पर तुमने कभी बात ही नहीं करी। मेरा कॉफी का कप ना हवा में रह गया था। मैं दुनिया भर का फ्लर्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे फ्लर्ट करे मुझे जवाब देना नहीं आता। फिर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे स्कूल में जानती थी? ये बात मुझे आज 7 साल बाद पता चली है। उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स, यू वर टू टफ टू बी इग्नोर्ड अविनाश।
तुम हर जगह थे, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। तुमने स्कूल का कोई कांड नहीं छोड़ा था। इस पॉइंट पे तो पता भी नहीं था कि तारीफ करे की बेइज्जती। पर ठीक है, उसके मुंह से तो सब तारीफ लगता था। और तुम्हारी शैतानियाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ। तुम इतनी शैतानी करते थे ना कि मैं मजबूर हो जाती थी कि मुझे तुम्हारा नाम ना ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़े। और फिर मैंने बड़े ही संभले हुए लहजे से जवाब दिया, हो सकता है मैं शैतानियाँ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तुम मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख तो सको। कुछ देर को ही सही, पर तुम्हारी उंगलियां विनाश को छू तो सकेंगी। ऐसे ही बातों बातों में न जाने कितने राज खुले और कितनी ही बातें पता चली। देखते ही देखते कॉफी खत्म होने को थी और ये मुलाकात भी। तो उसने ना मुझसे एक आखिरी सवाल पूछा। उसने कहा कि फर्ज करो कि अगर आज हम स्कूल में होते तो क्या तुम मुझसे बात करते या अभी भी बैक बेंच से देखकर खुश हो जाते। मैंने थोड़ा सोचा और कहा कि शायद नहीं, क्योंकि जो सुकून तुम्हें बैक बेंच से देखकर मिलता था ना, वो तुम्हारे साथ बैठकर नहीं मिल सकता था। वो बाल झटक कर पलट जाना, वो गुस्से में चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाना, वो इतना जोर जोर से हंसना कि पूरा चेहरा लाल हो जाना, ये सब मैं सिर्फ बैक बेंच से देख सकता था। और वो कहते भी है ना यार, चांद अगर हासिल हो जाए तो फिर कभी चांद नहीं लगता। तो तुम मेरी कहानी का वो चांद थी जिसका ना हासिल हो पाना ही मेरे लिए मेरा दीवानापन था। इस बात पर ना वो हंसती, वो मुस्कुराती। एक तो सुंदर लड़कियां जब हंसती है ना, ओहो, मानो जैसे मोहम्मद रफी के गाने में ना लता जी की आवाज आ जाए, या फिर किसी खूबसूरत से फूल पर कोई तितली आकर बैठ जाए। कि इतने में मेरे घर से फोन आता है। मैंने कहा मुझे तो जाना पड़ेगा यार। हम दोनों का ही मन नहीं था कि मुलाकात कभी खत्म हो, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मैं उठा था हाथ मिलाने के लिए, पर कमबख्त उसने गले लगा लिया। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी, और जब मैं बाहर जा रहा था तो उसने कहा कि अच्छा सुनो, तो फिर तुम पू को वासेपुर कब घुमा रहे हो। मोमेंट है ना, मोमेंट है। लेकिन मैं बेवकूफ ये बात सुनकर बाहर आ गया। हम लड़कों को हिंट समझ में नहीं आती है, और जब तक आती है बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आधे रास्ते आ चुका था और तब लगा कि यार ये तो फिर से मिलने के लिए पूछ रही थी। एक बार को तो मन करके गाड़ी घुमाता हूँ, वापस जाता हूँ, कहता हूँ हाँ यार हम तो कल ही मिल सकते हैं। पर फिर लगा कि रहने देते हैं ना, अगर किस्मत में लिखा होगा तो मिल ही जाएंगे, जैसे आज मिल गए। बस इसी एक एहसास के साथ मैं घर वापस आया। मैंने माँ को दाल पकड़ाई जो मैं लेने गया था, और एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ अपने कमरे में जा रहा था कि तभी पीछे से ना एक चीखती हुई आवाज मेरे कानों को छू कर गुजर गई। मैंने पलट कर देखा तो माँ चिल्ला रही थी, कह रही थी 2 घंटे बाद वापस आया है गलत दाल लेकर। माँ ने मुझसे कहा जा, जहां से लेकर आया ना वापस करके आ, और इस बार सही काम करके आना। थैंक यू सो मच, दिस वाज अविनाश।